तो सबसे पहले तो जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हमारी तरफ से प्यारी सी राम राम। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने कहा सर सिंपल लैंग्वेज यूज करो, अपनी भाषा थोड़ी सी इसमें यूज करो, तो हम वही कर रहे हैं। ठीक है, और जो अच्छा ठीक है, आपको एक जादू सिखाता हूँ आज मैं। जादू कैसा है, आपको नीचे एक बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब बटन, जो रेड कलर का है, आप उसको ग्रे कर सकते हो। ठीक है, जादू कैसा लगा, क्या घट रहा है आपका, नीचे जाओ ग्रे कर दो उसको, 1 मिनट में नहीं लगेगी। ठीक है, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, आगे कुछ भी वीडियो डलेगा आपके पास पहुंच जाएगा। और ये जादू स्पेशल किन के लिए है, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं। ठीक है, जो देख तो रहे हैं वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हो यार तुम, थोड़ा सपोर्ट कर दो हमें भी, ताकि हम भी आपको आगे लेके चल सकें। तो जैसा कि 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमारे साथ हो चुका, यानी हमने आपको सिखा दिया, उसमें हमने बात की थी मैटर की। ठीक है, ये मैटर है, इसकी हमने बात की थी। यानी कि हमने देखिए इस वीडियो में आप बन रहे हो, तो हमने आपको ये बात बता रहा हूँ पहले आपको मैं, कि इसमें थोड़ी सी फनी लैंग्वेज यूज होगी, ताकि जो बच्चे वीडियो को देख देख के सो गए, नींद आ गई, वो थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर सकें और मस्ती के साथ पढ़ सकें। क्योंकि बच्चा जब भी पढ़ेगा तब उसका इंटरेस्ट बनेगा, और हम यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बनवाते हैं। ठीक है, कि हंसते हंसते आप हर चीज सीखते रहो, मस्ती भी चलती रहे और पढ़ाई भी चलती रहे। ठीक है, तो हमने जो मैटर था इसका हमने पोस्टमार्टम कर दिया था पूरा, कि भाई ये क्या क्या होता है, जैसे पोस्टमार्टम करते हैं उसके सब कुछ निकाल देते हैं बाहर, वैसे हमने मैटर का कर दिया था पिछले चैप्टर में। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने कर दिया था इसका, कि भाई सॉलिड स्टेट, लिक्विड, इसका मतलब पूरा हमने देख लिया, किसका, मैटर का, कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, मैटर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में। आज हम बारी है हमारे पास 9th क्लास का सेकंड चैप्टर। ठीक है, और वो भी किसके ऊपर है, अगर 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपने नहीं समझा तो हमने उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां पे उसको जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, और दूसरा चैप्टर है इसका, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अगर आपको इसका फर्स्ट चैप्टर समझ में आ गया तो ही आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर उससे जुड़ा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि जो मैटर होता है कितना पवित्र होता है, या पवित्र होता है ना, कि भाई कुछ भी हो इसके बारे में देखेंगे हम कि पवित्र कितना है। तो मतलब यहाँ पे हमारे को देखो, उसमें हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे उसकी प्योरिटी के बारे में, कि कितना प्योर है, कितना पवित्र है। ठीक है, तो देखिए इसमें टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो क्लास है, हमारी जो सीरीज है, हमने उसका आज से नाम रखा है टू द पॉइंट, यानी कि हर एक बात मुद्दे पर करेंगे, सीधी घुमाई फिराएंगे नहीं उसको, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो हमारे पास सीधी सी बात है कि प्योरिटी क्या होती है। देखिए, प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस, कि प्योरिटी होती क्या है, कि उसके अंदर हम कोई भी दूसरी चीज ऐड नहीं कर रहे हैं। अपनी जो सिंगल, उसकी जो पहले से क्वालिटी है, जो सिंगल अवस्था में था वो उसी में है, उसके अंदर हमने कोई भी दूसरी चीज ऐड नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास वाटर है, वाटर में अगर आप चीनी ऐड कर दोगे, शुगर ऐड कर दोगे, तो वहां पे हमने मिक्सिंग कर दिया। मिक्सिंग करने के बाद वहां पे, क्योंकि देखिए इम्प्योर बराबर क्या होता है, मिक्सचर होता है, कि जो भी चीज मिक्सचर है वो इम्प्योर है। और प्योरिटी हमें क्या कहती है, कि किसी भी चीज के अंदर अगर वो सिंगल है, हमने उसके अंदर कोई भी चीज मिक्स नहीं की है, तो वो क्या है, प्योर है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, ये हो सकता है, जैसे मान लो आपके पास शुगर है, इसके अंदर आप शुगर ही डाल रहे हो, तो पहले से शुगर थी वहां पर, आपने शुगर ही ऐड किया, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके सेम काइंड हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे, सेम काइंड हो गए, तो यहाँ पे प्योर ही है, इसको आप इम्प्योर नहीं बोल सकते। लेकिन इम्प्योर आप किसको कहोगे, अगर आप शुगर के अंदर वाटर को ऐड करते हो, तो डिफरेंट काइंड हो गया, मिक्सचर हो गया, ये क्या हो जाएगा, हमारा इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, यानी कि मिक्सचर हो गया। तो देखिए हमारे पास कई बच्चे पूछते हैं, सर क्या सभी चीजें प्योर है या इम्प्योर है। देखिए हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक मिल्क होता है, देखिए इधर आप लोगों से पूछूं मैं कि बेटा बताओ कि मिल्क प्योर है या इम्प्योर है, तो आप कहोगे सर प्योर है क्योंकि मिल्क ही है। ऐसा नहीं होता बेटा, हर चीज जो दिखती है वैसे नहीं होती। ठीक है, किसी भी चीज का आप रंग रूप देखकर उसको जज नहीं कर सकते ये कैसा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। तो भाई हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। अब देखिए मिल्क के अंदर क्या होता है, फैट होता है, वाटर होता है और प्रोटीन भी होता है। भाई साहब इसमें तो +3 लग रहा है, यानी कि ये 3 चीजों से मिलकर बन रहा है, और भी होंगे इसमें, मैंने तो आपको 3 ही बताई हैं।
तो तीन चीजों का मिश्रण हो गया, इसका मतलब ये प्योर है क्या? नहीं है, इम्प्योर है। जैसा एयर है हमारे पास, देखिए एयर हो गया, एयर हमारे पास होती है कि सर ये तो सर प्योर ही होगी, आप कहोगे सर ये तो प्योर ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ये प्योर नहीं है। इसके अंदर आपको मिल जाएंगे O2 मिल गई, CO2 मिल गई, नाइट्रोजन मिल गई, ठीक है, यानी कि बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, उसको मिलाकर एयर बनती है। इसका मतलब ये भी क्या है? इम्प्योर है। तो हम इन्हीं का डिस्कस कर रहे हैं कि भाई प्योर कौन चीज होती है, इम्प्योर कौन चीज। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज अगर सिंगल है, उसके अंदर कोई भी दूसरी चीज ऐड नहीं की गई है, तो वो क्या है? आपकी प्योर है। लेकिन मिक्सचर अगर होगा वहां पे, तो वो चीज हमारी क्या रहेगी? इम्प्योर रहेगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे चलिए। हाँ तो भाई, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब हम बात करेंगे मिक्सचर की, कि मिक्सचर क्या होता है सर, मिक्सचर होता क्या है, इसके बारे में हमें सारा कुछ बताओ आप। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले जो देखिए हमारे पास दो होते हैं, प्योर और एक इम्प्योर। ठीक है, प्योर के टू टाइप्स होते हैं हमारे पास, एलिमेंट और कंपाउंड, जो हम ये आपको बताएंगे। एलिमेंट भी क्या होता है बताएंगे, और कंपाउंड का तो वो बताएंगे आपको। ठीक है, और देखिए हमारे पास जो मैटर होता है, कोई भी मैटर है, उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो प्योर और एक इम्प्योर, क्योंकि मैटर जो है वो प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैटर के दो भाग हो गए, प्योर और इम्प्योर। अब प्योर में आते हैं एलिमेंट, कंपाउंड, और इम्प्योर यानी मिक्सचर, इसमें आते हैं होमोजेनस और हाइड्रोजेनस, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो आपका बच गया एलिमेंट और कंपाउंड, अभी आपको समझा देंगे, पहले इनको समझ लीजिए आप ये क्या होते हैं, वो तो नॉर्मल डेफिनेशन है। ठीक है, तो बेटा इम्प्योर और मिक्सचर दोनों बराबर होते हैं, या तो आप उसको इम्प्योर बोल सकते हो या आप उसको मिक्सचर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस यानी प्रोपोर्शन, यानी कि किसी भी चीज के अंदर आपने अगर एक से अधिक चीजों को डिजोल्व कर रखा है, मिला रखा है, तो वो हमारा क्या है? मिक्सचर है। और मिक्सचर ही क्या होता है? इम्प्योर होता है। ठीक है, तो देखिए मिक्सचर आर टू टाइप्स, मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेट्रोजेनस, दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए कई बार क्या होता है कि आपने चीनी को एक वाटर के अंदर ऐड कर दिया, एक वाटर मतलब एक ग्लास वाटर के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो चीनी घुलने के बाद क्या आपको उसके अंदर चीनी दिखाई देगी? नहीं, साफ पानी दिखाई देगा। ठीक है, दिख गया। लेकिन वहीं पे अगर आप उसी पानी के अंदर मिट्टी को ऐड करोगे, सैंड को, तो आपको पानी जो है थोड़ा थोड़ा खराब दिखाई देगा, घुला हुआ। ठीक है, इम्प्योर दिखाई देगा, आपको दिख ही जाएगा सीधा आपको कि इम्प्योर है, इसके अंदर कुछ घुला हुआ है। आप उसके अंदर शाही डाल दो, वो भी आपको अलग दिख जाएगी। आप उसके अंदर चौक पाउडर डाल दो, आपको अलग दिख जाएगा कि इस वाटर का कलर भाई सफेद कैसा हो गया, इसका मतलब इम्प्योर है, कुछ मिला हुआ है। ठीक है, तो जिसके अंदर आपको उसकी बाउंड्रीज दिख जाए, जो सोल्यूट जो था, सोलवेंट हमने मिलाया है, अगर वो आपको स्पष्ट दिख रहा है, तो वो तो आ जाएगा हेट्रोजेनस में। देखिए इट हैज बाउंड्री, विजिबल बाउंड्री। और अगर आपको नहीं दिख रहा कि भाई साफ पानी है, लेकिन फिर भी हमने उसके अंदर कुछ मिला रखा है, वो हमारा आ जाएगा होमोजेनस मिक्सचर। समझ लीजिए इनको। देखिए होमोजेनस क्या होता है? इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंसेस, यानी कि दो सब्सटेंस हमारे पास है, उसके अंदर दो या दो से अधिक। ठीक है, आपको उनके अंदर कोई भी बाउंड्रीज जो है, देखिए इट हैज नो विजिबल बाउंड्री, कोई बाउंड्री आपको उनके अंदर नहीं दिख रही, आपको सिर्फ एक चीज दिख रही है उसमें दो चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, ठीक है, पानी है, यहाँ इसको हम लिख दिया वाटर, इसमें आपने मिला दिया भाई शुगर, मिला दो, शुगर ही बढ़िया होती है, शुगर मिला दिया। शुगर मिलने के बाद क्या आपको पता लगे इसके अंदर शुगर मिली हुई है? आप इसको चक्कर बता सकते हो टेस्ट करके, वरना आप नहीं बता सकते कि सर इसके अंदर शुगर है, इसको देखकर बता दोगे? नहीं बता सकते। इसका मतलब ये कैसा है हमारे पास? ये है हमारा है होमोजेनस होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम अलग एक बीकर की बात करें, जैसे ये बीकर हमारे पास हो गया, ये हमारा सेम क्या है? वाटर है, इसके हमने डाल दिया चौक पाउडर। ठीक है, आपको दिख जाएगा सर इसके अंदर कोई ना कोई चीज डाल रखी है, आपको दिख गया है क्योंकि इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। तो ये कौन सा मिक्सचर हो जाएगा? इसकी बाउंड्रीज आपको दिख जाएंगी, तो कौन सा हो जाएगा? ये हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। अब बात करेंगे इनके यूनिफॉर्मिलिटी की, तो देखिए होमोजेनस क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। हेट्रोजेनस क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि इसके अंदर जो चीज हमने मिलाई तो मिल गई, यूनिफॉर्म तरीका है। इसके अंदर जो हमने मिलाई तो नहीं मिली, दिख रही है। ठीक है, मतलब हमें एहसास हो रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई चीज मिलाई गई है, वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने आपको पहले समझा दी, फिर देख लीजिए। शुगर इन वाटर, सैंड इन वाटर, अगर आप मिट्टी मिलाओगे तो मिट्टी भी आपको पता लग जाएगी, हाँ भाई इसके अंदर मिट्टी मिला रखी है हमने। ठीक है, आप आराम से बता दोगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसी का, जैसे हमने आपको बताया था कि आपको हम एलिमेंट और जो है हमारे पास वो हर चीज आपको बताएंगे,
तो देखिए हमारे पास एलिमेंट क्या होता है। देखिए जैसा हमने आपको बताया था कि भाई हमारे पास एक मैटर होता है, ठीक है, इसको हम टाइप्स में बांटते हैं। देखिए ये हो जाएगा प्योर और ये हो जाएगा इम्प्योर, यानी कि मिक्सचर। ठीक है भाई, हो गया। मैटर के टू टाइप्स होते हैं, प्योर और इम्प्योर, दो ही हो सकते हैं। प्योर में दो चीजें आती है भाई, एक होती है भाई एलिमेंट, और एक होती है कंपाउंड। आ गया समझ में? इसमें भी दो होती हैं, एक होता है इसमें होमोजेनस, एक होता है हेट्रोजेनस। तो ये जो इसका पोर्शन था ये वाला, आपने तो पढ़ लिया कि सर जी मिक्सचर क्या होता है ना, हमने उसका पूरा टॉपिक पढ़ लिया, अभी पढ़ा था, ठीक है। लेकिन बात बच गई कि सर मैटर का आपने हमको इम्प्योर जो था टॉपिक समझा दिया, एक बार प्योर और समझाओ। समझाएंगे, ठीक है। आप तो क्वेश्चन करते नहीं हो, ना तो कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, पता नहीं क्या करते हो। तो कर दो यार सब्सक्राइब अगर समझ में आ रहा है तो। प्योर में क्या होता है हमारे पास, देखिए प्योर में हमारे पास आता है एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। अब एलिमेंट और कंपाउंड में क्या होता है, देखिए जो एलिमेंट है वो होता है एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसकी एलिमेंट की परिभाषा लिखें तो आप क्या करोगे कि इट इज ए प्योर सब्सटेंस पहली बात तो इट इज ए प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो इट इज ए प्योर सब्सटेंस हो गया। आगे आएगा विच इज नॉट, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर केमिकल सब्सटेंस। ठीक है कि सर एलिमेंट जो होता है ना हमारे पास वो क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये प्योर की फॉर्म है, दोनों के दोनों प्योर एलिमेंट भी और कंपाउंड भी, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है कि यह एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसके हमें और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि विच इज नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि हम उसको केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर नहीं तोड़ सकते, ठीक है। नहीं तोड़ सकते किसको, प्योर, इसको एलिमेंट को, प्योर की फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड। कंपाउंड की हम यहां लिख दें, समझ में आ जाएगी सभी को। कंपाउंड क्या होता है कि इसको हम तोड़ सकते हैं एलिमेंट्स के अंदर, तो इट इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड क्या होता है। इसकी दो परिभाषाएं बनती है, एक तो आप इसको बोल सकते हो कि सर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, हो गया। लेकिन हम इसमें यहां पे क्या लिख दिया कि इट इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर केमिकल सब्सटेंस, एलिमेंट्स, सॉरी एलिमेंट, ठीक है। यानी कि अगर ये चीज टूटकर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स बना रही है, इसका मतलब ये किससे मिलकर बनी है, एलिमेंट से मिलकर बनी है, ठीक है ना। क्योंकि टूटने के बाद हमें क्या दे रही है, एलिमेंट दे रही है, इसका मतलब बनी भी किससे है, एलिमेंट से बनी है। तो आपके पास एक चीज आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, सबसे आसान ट्रिक है, ठीक है। उस ट्रिक को देखिए एक बार। ट्रिक हमारे पास कुछ ऐसे है, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एलिमेंट आता है। उसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड, उसके बाद हमारे पास आता है मिक्सचर। ये जो ट्रिक है शायद आपने पढ़ी होगी पहले, या फिर आज आप मेरी तरफ से पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, आपको समझ में बढ़िया आएगी, ठीक है। तो देखिए भाई, अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना कि सर हाँ ये ट्रिक हमें अच्छी लगी। एलिमेंट जो होता है ये तो सिंगल क्वांटिटी में होती है, इसके और दे टुकड़े नहीं कर सकते। पहले इसके आइए, प्योर होता है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। टुकड़े किसके करेंगे हम, जिसके अंदर एक चीज और ऐड कर रखी हो उसके हम टुकड़े कर देंगे, ठीक है। अब ये इससे हमें कंपाउंड बनाना है तो हम क्या करेंगे, +2 और
मोर एलिमेंट। आया समझ में? एलिमेंट से कंपाउंड बनाएंगे तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, दो या दो से अधिक एलिमेंट को जोड़ेंगे, क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए यहां पे मिक्सचर पे आता है, इसमें हम क्या करेंगे, +2 और मोर कंपाउंड। हाँ, आप सोच रहे हो सर आपने ये क्या किया, बिल्कुल सही ट्रिक है ये। आपने शायद इससे पहले नहीं पढ़ी होगी, और पढ़ी है तो कमेंट करना सर हमको पता था पहले से। देखिए एलिमेंट जो होता है वो मिलकर बनाता है कंपाउंड को, कंपाउंड जो होता है वो मिलकर बनाता है मिक्सचर को। ठीक है, यहां तक आपका जो लेसन था उसके अंदर ये जो ट्रिक है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे, कंपाउंड बना रहे हैं, और कंपाउंड मिलकर क्या बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं। समझ में आई ट्रिक? चलो आगे देखते हैं। तो आज के वीडियो का यानी कि आज की क्लास का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे, यानी कि जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, वही हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सॉल्यूशन हम कहते किसको हैं, यानी कि हमारे पास कोई चीज है, हमने उसके अंदर कोई दूसरी चीज ऐड कर दी, वो हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन, घोल बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो देखिए भाई, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसके अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलाए गए हैं। अब इसको होमोजेनियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी बाउंड्रीज दिखाई नहीं देती, इसके अंदर हम जो चीज ऐड करेंगे ना वो दिखाई नहीं देगी, घुल जाएगी पूरी, इसलिए हम सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल इसके, जैसे शुगर सॉल्यूशन होता है, शुगर ऐड कर दो पानी के अंदर, दिखेगी आपको, नहीं दिखेगी, इसका मतलब वहां पे शुगर सॉल्यूशन हो गया, इसका मतलब होमोजेनियस है, वो दिख नहीं रहा, बाउंड्रीज को दिख नहीं रही आपको। साल्ट सॉल्यूशन, इसमें वही बात है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बात आती है कि सर सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं, यानी कितने कंपोनेंट होते हैं इसके। ठीक है, तो सॉल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूट एंड सेकंड सोलवेंट। देख, 2 कंपोनेंट है, सोल्यूट और सोलवेंट, इनको समझेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि सर सोल्यूट सोलवेंट होता क्या है। जैसे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं एक, देखिए इसमें एग्जाम्पल हमारे पास नॉर्मली सा, जैसे हमारे पास ये है वाटर, इसके अंदर हमने शुगर ऐड कर दी। ठीक है, तो सोल्यूट और सोलवेंट क्या कहते हैं दोनों जने, कि जिसके अंदर जो चीज मिलाई जा रही है, ठीक है, इसके अंदर क्या चीज मिलाई जा रही है, शुगर, इसका मतलब शुगर क्या हो जाएगी, सोल्यूट, और जिसके अंदर मिलाई जा रही है वो हमारा क्या हो जाएगा, सोलवेंट। अब यहाँ पे शुगर क्या हो गई, सोल्यूट, क्योंकि शुगर को मिलाया जा रहा है, और किसके अंदर मिलाया जा रहा है, वाटर के अंदर, इसका मतलब वाटर हमारा क्या हो जाएगा, सोलवेंट। और वो हम एक कह रहे हैं, दोनों जने क्या कह रहे हैं, देखिए सोल्यूट क्या होता है, सब्सटेंस डिजोल्व, यानी कि वह पदार्थ जो है, सब्सटेंस है जो मिलाया जा रहा है, उसे तो कहेंगे सोल्यूट। एंड सोलवेंट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, देखिए सब्सटेंस इन विच डिजोल्व, यानी कि जिसके अंदर जो चीज डाली जा रही है, ठीक है, तो पूरा सब्सटेंस हमारे पास है पूरा, वो क्या होगा, सोलवेंट होगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि सर कम मात्रा में तो हमेशा क्या आता है, सोल्यूट, और ज्यादा मात्रा में क्या आता है, सोलवेंट। ठीक है, वो हमने यहाँ पे देखा था कि कम मात्रा में सोल्यूट, ज्यादा मात्रा में सोलवेंट। और ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, इट्स ए मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सॉल्यूशन को आप कह सकते हैं, इसकी परिभाषा नहीं बना दी हमने कि यह मिक्सचर होता है सोल्यूट का और सोलवेंट का, आप इसको कह सकते हो आराम से। ठीक है, तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल हमने इजी लैंग्वेज यूज किया है, ये नहीं कि हमने उर्दू फारसी यूज किया है, आराम से आपको समझ में भी आ गया होगा, और आपने इसको उतार भी लिया होगा अपने पेज के ऊपर, नहीं उतारा तो उतार लो, क्या कर रहे हो बैठे बैठे, टाइम पास थोड़ी ना करना है हमें। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर, यानी कि हम ज्यादा लंबी क्लास नहीं बढ़ाएंगे आपके लिए, ताकि आप वैसे सोने लग जाओ, नींद आने लग जाएगी आपको, तो आप इसको यहां तक कर लो। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इसका सॉल्यूशन, इसको देख लीजिए आप, और जो चीज आपको नहीं समझ में आई ना, तो बेझिझक आप कमेंट किया करो, आई एम ऑलवेज फॉर देयर, हम आपके लिए वहां पे हमेशा, मैं और मेरी टीम हमेशा तत्पर रहते हैं, आपको फिर से समझाएंगे, लाइव क्लास मिलेंगे आपकी, आपको समझाएंगे। ठीक है, और वैसे भी हमने जो इंग्लिश ग्रामर जो है उसकी लाइव क्लासेज हमारी चलती है 8 PM, यानी कि नाइट में 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारी क्लास चलती है, लाइव क्लास स्पेशल फॉर इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, जो बड़ी क्लासें हैं 10th +2 उनके लिए भी, और बाकी जो आप उस +2 करने के बाद अगर CGL या कोई भर्ती वगैरह की किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे आप उसको देख सकते हो, आपको समझ में आएगा बिल्कुल आसान। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। ठीक है, और अगर लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि आप जो भी कोई नया वीडियो हमारे चैनल पर डलेगा
आप उसके बारे में अवगत रहो, अपडेट रहो, ठीक है। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।